सभी को नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे 10 स्ट्रैटेजीज टू सुपरचार्ज आवर बिजनेस। नाउ क्वेश्चन इज, कितने लोग हम चाहते हैं कि हम बिजनेस में तरक्की करें? सभी लोग चाहते हैं। ये कौन सा सवाल हुआ? लेकिन दोस्तों, सिर्फ बात करने से या हैंड रेज करने से नहीं होता। आज हम कुछ बातें, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। हमें खुद को मैक्सिमम लर्निंग इज इन डूइंग। जितना हम करेंगे उतना हम सीखेंगे। आज हम चंद बातों के ऊपर बातें करेंगे और आज हमारी जो बातें हैं, जो मीटिंग्स की है, हाउ टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट 12 Recording in मंथ्स progress. एंड हाउ टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। मतलब मैं अगर बातें करूं तो फरवरी से लेकर दिसंबर के अंदर अगर ये पूरे समय हम अगर ये जो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, अगर हमने अपना लिया तो पूरी जीवन बदल जाएगी। ये मेरा गारंटी है आपसे। लेकिन मैं आज ये पॉइंट कहता रहूंगा। अभी थोड़े देर के अंदर मैं ये सारे पॉइंट शुरू करूंगा। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि काश मेरा दोस्त इस मीटिंग में होता, शायद अच्छा होता, स्टिल 1 मिनट लेफ्ट। यू कैन कॉल ऑन दोस पीपल एंड गेट दोस पीपल इनटू दिस फोरम, बिकॉज आज की जो सेशन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सफल लोगों की बातें हैं और इनको चुनकर हम आज फॉलो करने वाले हैं। एंड ये जो 10 पॉइंट्स है, जब तक 10 पॉइंट्स खत्म होगी तब तक आपको यह एहसास हो जाएगा मैंने एक बंदे को बुलाकर बड़ा अच्छा काम कर लिया। सो दिस इज व्हाट इज माय व्यू पॉइंट टुडे। एंड मैं अभी भी कुछ देर पहले मीटिंग शुरू हो गई थी, मैंने भी कुछ लोगों को अपना मैसेजेस दे रहा था, कम फास्ट एंड कम फास्ट। चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी पॉइंट्स है ये है 10 स्ट्रैटेजीज टू सुपरचार्ज योर नेटवर्क। And दोस्तों, first of all, I'm really grateful to the person who has invited me and who has sponsored me into this business. जो व्यक्ति आज मेरे को इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, मैं सबसे पहले उन्हीं का धन्यवाद देता हूं। आज उन्हीं की बदौलत आज इस मीटिंग में मैं आ पाया, इस बिजनेस में मैंने आया, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर मेरी जिंदगी बदल पाई एंड मेरे माँ को नया जीवन दान मिला है। लेट मी टेल यू वन थिंग, वन रेफरेंस, एक कीमती रेफरेंस थी मेरे जीवन में, जिन्होंने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। तो लेट मी टेल यू, नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें सिखाया क्या है। एंड सबसे बड़ी बात है, एंड मैं आज अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बात कहूं, दो शब्द जो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क लाए दोस्तों। दो चीजें मेरे को बहुत ज्यादा फर्क दिए। पहला चीज है कि जब हम गोल सेट करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। द ग्रोथ इज द फर्स्ट वर्ड। लेकिन मैं पहले भी वही सोचता था, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, माई ग्रोथ, मेरी ग्रोथ, मी माई, इसी दुनिया, दैट इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में आकर यही सीखा कि आज अगर मैं कंट्रीब्यूट करता हूं किसी के जीवन में, तो आई एम हैप्पी टुडे, आई एम मेकिंग अदर्स हैप्पी टुडे। सो दीज टू वर्ड्स व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्स, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। तो चलिए दोस्तों, हमने ये नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा पर्सनल डेवलपमेंट। इट्स लाइक ए पर्सनल डेवलपमेंट व्हीकल। आज हम इसी के बारे में भी बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इनकम क्रिएशन व्हीकल। लेकिन क्या आप ये ग्रोथ के साथ, क्या आप दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? क्या दूसरों को खुशियां देनी चाहेंगे? अगर नेटवर्क मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हम जब बना रहे हैं, तो व्हाट इज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज इसके अंदर? जब तक हम कुछ लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तभी जाकर, जब कुछ लोगों को खुशियां बांटेंगे, जब कुछ लोगों को सफल करते हुए हम देखेंगे, सफल बनाने में हर एक कदम हम उनके साथ जोड़कर चलेंगे। तो दिस इज व्हाट इज, आज हम बात करेंगे। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, एक नेटवर्क, एक हमारी जो संस्था है, अगर हम उसको बड़ा बनना देखना चाहते हैं, तो आज हम आखिरी पॉइंट तक आप सुनिएंगे। और मैं आज आपको 10 स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं बताने वाला हूं 10+1 स्ट्रैटेजी, एक बोनस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताऊंगा। एंड अगर आखिरी तक आप रहेंगे, आखिरी तक सुनेंगे, आई एम श्योर दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ये सिर्फ आपकी जीवन नहीं बदलेगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला पाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि टॉप अर्नर्स इस बिजनेस में क्या करते हैं। और आज जो हमारी स्ट्रेटेजी जो शुरू हो रही है, 10 स्ट्रेटेजीज के बारे में जो हम बात करेंगे, ये सारे स्ट्रेटेजी सारे सफल लोग बनाते हैं। तो शुरू करते हैं पहली स्ट्रेटेजी से। पहला है कि पर्सनल ग्रोथ।
एंड पर्सनल ग्रोथ इज द नंबर वन स्ट्रैटेजी। नंबर वन स्ट्रैटेजी अगर जीवन में, जिम रॉन कहते हैं ना, आप 1 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, लेकिन इसे बरकरार नहीं रख सकते जब तक हम अपनी पर्सनल लेवल में 10 लाख की हकदार नहीं बनते। 10 लाख की अगर हम हकदार नहीं बनते तो ये हमारे नसीब में परमानेंटली नहीं होता। अगर हम देखें कि कभी बिजनेस बढ़ रही है, कभी नीचे जा रही है, हम किसी और की तरफ उंगली उठाने के बजाय हमें पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस एंड इट इज ए माइंडसेट। ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ऐसा मैंने क्या सीखा है यहाँ पे? लेट मी टेल यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति आज हमारे सामने आता है और कहता है आई नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये गलत है दोस्तों। हर दिन, हर पल, हर समय, हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर वक्त अगर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इट इज ए प्रोसेस। ये एक एटीट्यूड की बातें होती है, ये एक माइंडसेट की बातें होती है। जब तक हम कंटिन्यूस सीखेंगे नहीं, तब तक हम जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे। नथिंग इज डन वंस। अगर एक पेड़ भी जिंदा है तो नया फूल आने के लिए तैयार हो रहा है, नए पत्ते आने के लिए तैयार है। एक पत्थर अगर कहीं पे गिरा है तो रेत में तब्दील होने के लिए वो अपनी कोशिश कर रही है। तो इस समथिंग लाइक एवरीवन इज डूइंग इट्स पार्ट। पर आप और हम कैसे बता सकते हैं कि हम सिंपल जीवन में एक ही बार सीख लेंगे और हमारा काम हो गया? इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, जितने सारे बड़े उपलब्धियां हैं, जितने सारे बड़े लोग हैं आज, मैं उनके बारे में एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा, ये सारे लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? एंड अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, हाउ कैन आई बी, हाउ कैन यू बी, आप या मैं कैसे लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं? वन इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग। सबसे बड़ी बात, कौन सा किताब आपके हाथ में डेली है? क्या किताब आपको किस तरीके से या मुझे किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं? ये नंबर वन स्ट्रैटेजी। जब तक हम खुद ग्रो नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सारी दुनिया बदल जाए, सारे लोग ग्रो कर जाए और मैं बैठकर पैसा कमाऊंगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर ये बिजनेस आप अपना समझते हैं और आप अगर छोटी सी ना के बराबर लागत में एक पता नहीं इतनी बड़ी अगर मतलब दौलत या फिर समृद्धि की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, सक्सेस की बातें करते हैं, अचीवमेंट्स की बातें करते हैं, तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, हमें कंटिन्यूअसली बदलना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वी रीड। क्या जो किताब हम पढ़ रहे हैं वो किताब क्या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है? आई एम नॉट सेइंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ बुक यू रेकमेंड। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये जो नंबर वन पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ, व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग दैट आई डू एवरी डे। बिकॉज जितना हम किताब पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज। कोई भी माइंडसेट हो, कोई फिलॉसफी हो, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस, बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय पीएचडी ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, और मैं हमेशा मानता हूं लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी होती है किताबों के जरिए कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। किसी का अगर घर का प्रॉब्लम है, किसी का अगर बिजनेस रिलेटेड, किसी का एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, मैं बहुत समय में एक किताब रिकमेंड करता हूं। अगर हो सकता तो किसी किताब की चैप्टर्स रिकमेंड कर देता हूं। और पता नहीं वो किताब में ऑथर कुछ कहते हैं और लिखते हैं, और जो व्यक्ति उसे पढ़ लेता है उसका प्रॉब्लम 99% खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले कि क्या मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है? आई हैव गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एवरी इंडिविजुअल अगर अपने ऊपर उंगली दिखाए और बोले कि क्या हमारे पास प्रॉब्लम, क्या हम सॉल्व करना चाहते हैं, क्या हम ग्रो करना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, सो वी हैव टू कीप ऑन रीडिंग, लिसनिंग। हम किसे सुनते हैं? एम आई लिसनिंग टू द राइट पीपल एवरी डे? Am I listening to the successful people every day? अगर हम कुछ ऐसे लोगों को सुनते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो हमारी मोहल्ले में हो, चाहे कहीं पे भी हो, does that contribute to our growth? Does that contribute? क्या वो कंट्रीब्यूट करता है हमारी पर्सनल ग्रोथ में? हम किन्हें सुनते हैं? भगवान ने कान दिए, 24 घंटा ऑन है। हम सोते रहते हैं। अगर कोई मेरा नाम लेकर बुलाता है, मम्मी भी मेरे को बुला देती है, तो फिर मैं आवाज देता हूँ, हाँ मैं जग गया हूँ। इसका मतलब कान हमेशा तैयार है कुछ सुनने के, लेकिन हमारा फितरत में क्या है, हमारे डिसीजन में, हमारे निर्णय क्या है कि हम क्या चीज हम अपने कानों को सुना रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्या हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हम किन्हें सुने, क्या पढ़ें? तीसरी बात है वॉचिंग व्हाट? वॉचिंग सक्सेसफुल वीडियोज, वॉचिंग प्रोडक्ट वीडियोज, वॉचिंग सीनियर्स डूइंग द राइट थिंग्स, नॉट सीनियर्स, मेंटरिंग अपलाइंस डूइंग द थिंग्स। बिकॉज
अगर हम ये कंटिन्यूअस वॉच करें सफल लोग क्या कर रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू दिस इज ऑल ए माइंडसेट, दिस ऑल एटीट्यूड बिल्डिंग। जब तक हम पर्सनल ग्रोथ नहीं करेंगे, आई एम श्योर वी कैन नॉट हैव बिग बिजनेस। 1 साल ऐसे ही निकल जाएगी, 2 साल ऐसे ही निकल जाएगी, 3 साल ऐसे ही निकल जाएगी, हम बस बोल रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, और पता नहीं 5 years इन द ब्लिंक ऑफ द आईज, पलक झपकते ही 5 साल निकल गए जीवन के। Some people they lose their 10 years and they regret। कभी किसी का 20 साल, किसी का जीवन तक निकल जाता है दोस्तों, और हम इसी तलाश में रहते कि हम ग्रो कर जाए, लेकिन हम खुद ग्रो नहीं करते। हमें पैसे मिल जाए हम, लेकिन खुद तैयार नहीं उस पैसे को रख पाने के लिए। नेक्स्ट इज अटेंडिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। आज अगर इस इवेंट्स में आप हो, देन दिस इज योर ग्रेट डिसीजन फॉर लर्निंग एंड यू हैव डिसाइडेड टू लर्न। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, आज ये मीटिंग अटेंड करें, तो इनकी जिम्मेवारी है, एंड प्रोबेबली जो पॉइंट्स हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर होने चाहिए, मैं आने वाले पॉइंट्स में मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ये बिजनेस अगर मैं ज्वाइन किया हूं मेरे अपने लिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू समवन फॉर गिविंग मी दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ये सेमिनार अटेंड करना हमारे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में, एंड सबसे बड़ी बात है, अगर आज हम रीड कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एंड टुडे आज जलदर साहब ने जिस तरीके से बताया थे, बहुत सारे लोग दे आर रेडी विद देयर पेन एंड पेपर। यू डोंट नो, आई डोंट नो, जब हम नोट्स करते रहते हैं ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी टेक द नोट्स, सो मेनी पॉइंट्स वी नोट डाउन, और पता नहीं उस सारे पॉइंट्स हमें कब कैसे काम आएंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंस कि हमने शायद 20 पॉइंट्स नोट कर लिया आज, और कोई एक पॉइंट है जो अपनी टीम को मैं बता पाऊंगा, खुद अपने लिए बता पाऊंगा, खुद उसको मैं अप्लाई कर पाऊंगा लाइफ में। सो टेकिंग नोट्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ। एंड आज कुछ लोग इस तरीके से हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि या आई नो एवरीथिंग। एंड नॉर्मली क्या होता है, माइंड सुनता है, अच्छा लगता है, ये तो पॉइंट मैं जानता हूं, लेकिन फिर भूल जाते हैं दोस्तों। इसी में ही पर्सनल ग्रोथ। सी, आज अगर हम 10 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक पॉइंट हमारी बिजनेस को एक सुपरचार्ज करने की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बजट। पर्सनल ग्रोथ में बजट, क्रिएट एंड डेडिकेट। इसका मतलब क्या है? आज मैं अगर ये बात कहूं, क्या हम निर्णय लेते हैं अगर आज चाहे आपके पास कितने कम पैसे हो, कितना ज्यादा पैसा, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक बजट बनाने की जरूरत होता है। मैं इतना पैसा जरूर खर्चा करूंगा, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे वो 500 रुपया, चाहे 5,000 रुपया, चाहे 10,000 रुपया, चाहे आई डोंट नो। एक बजट हमें बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर हम बजट बनाएंगे नहीं, ये हम नहीं सीखेंगे तो होगा नहीं। एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्तों। कितने लोगों के पास मोबाइल है? सभी के पास है। कितना स्मार्टफोन है? सभी के पास है। सवेरे उठते ही क्या करते हैं? उसको चार्ज करते हैं। अभी एक रिसेंट वीडियो मैंने देखा था, उस वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उस मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, और ताकि उस मतलब हम कुछ करने से पहले ही हमें मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, ताकि मोबाइल में हम फोटो उठा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पता नहीं सब कुछ कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट बुकिंग कर सकते हैं, और एवरीथिंग वी कैन डू। सिनेप्लेक्स मूवीज देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, एवरीथिंग। मोबाइल इज लाइक ए बिग सपोर्ट। और जैसे जैसे आज की तारीख में मोबाइल बिजी होता है, और दिन में हम कई बार चार्ज करते हैं दोस्तों। अगर जिस मोबाइल हमारे साधन संसाधन में है और हम उसकी चार्जिंग करते हैं, क्या हमारी चार्जिंग होने की जरूरत नहीं है? ये सवाल तो हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है। आज अगर हम बजट नहीं बनाएंगे, एक बजट क्रिएट नहीं करेंगे और डेडिकेट नहीं करेंगे, एक समय या और पैसा डेडिकेट नहीं करेंगे, मैं ये चैलेंज करता हूं दोस्तों, हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी तो बाकी सारी स्ट्रैटेजीज फ्लॉप हो जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात है, रेड अक्षरों में नीचे लिखी गई है, क्या मेरी इंप्रूवमेंट मेरे गोल के हिसाब से हो रही है? ये सवाल हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है। आज मैं ये बता रहा हूं कि अगर हम अपना इंप्रूवमेंट को अपने गोल के हिसाब से नहीं देख रहे, तब हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर मैं 3 महीने के अंदर एक छोटा सा 90 दिन के अंदर एक गोल लेता हूं और उस गोल को मैं पूरा करने में सक्षम नहीं होता हूं, तो एक सवाल, अगर सही सवाल पूछने की जरूरत है, हमें पूछने की जरूरत है, एम आई इंप्रूविंग एज फॉर माई गोल? हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैंने तो किया था। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर आके बोलेगा कि मैंने सर वो कर दिया, ये कर दिया था, और कहने ये लगेगा मैंने वो सब कुछ कर दिया था, लेकिन ये सवाल कभी अपने आप को नहीं पूछ सकता कि शायद मैंने कुछ छोड़ दिया था। मैं ये कहता हूँ यही डिफरेंस होती है पर्सनल ग्रोथ की। दोस्तों, अगर पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, वी कैन स्पीक अबाउट आवर्स।
और आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर इस दुनिया में आपको सफल होना है तो पहले खुद को बदलने की जरूरत है, पहले खुद को ग्रोथ करने की जरूरत होता है। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे अपने आप को, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक समर्पण की बात है, एक संकल्प की बात है। अगर हम निर्णय करते आज, ये कुछ भी हो जाए मुझे ये चीजें करनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट में हम चलेंगे। दूसरी बात है, अब जो हम जितनी सारी पर्सनल ग्रोथ की बातें करें तो अपने ऊपर थी, अब आती है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के ऊपर। दूसरी पॉइंट है स्ट्रेटेजी एक स्किल के बारे में। अगर मैं आपको स्किल के बारे में बताऊं तो हमारे बिजनेस में, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में 7 स्किल्स होते हैं। पहला चीज क्या है, हमें प्रोस्पेक्टिंग करना जानना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ द पीपल यू नो। इसका मतलब क्या है, हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, यानी कि हाउ टू एम्प्टी आवर माइंड, हमारा दिमाग में जो नाम है उसको खाली करके पेपर में कैसे लिखेंगे। और इसी ये एक स्किल है, हमें लोगों का नाम लिखने की कला जानने की जरूरत होती है। हम जब नाम लिखने पड़ते हैं तो बस चयन करते हैं हम लोग, 5 10 15 20 50 मुश्किल से लिख लिए, लेकिन कैसे हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाएंगे, कैसे हम वहां पे 100 200 हर दिन कुछ नाम ऐड करेंगे, ये तो होती है स्किल सीखने की। अब जब लोगों की लिस्ट बनेगी, उनको आमंत्रण कैसे करेंगे, उसकी जरिया कैसे रहेगा, कुछ बहुत अपने करीबी के दोस्त हैं, कुछ स्ट्रेंजर से, हर किसी व्यक्ति को कैसे दूसरे तरीके से आमंत्रण करेंगे, क्योंकि हर किसी का आमंत्रण का जरिया तो सेम नहीं होता। पर ये सीखने की जरूरत है। हम क्यों इनविटेशन करेंगे, इसलिए करेंगे कि उन्हीं के दिमाग में जो चल रहा है उसको बदलने के लिए उनको राइट एजुकेशन देंगे, और उनकी जो सोच है, अंडरस्टैंडिंग को बदलने के लिए, उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। दोस्तों प्रेजेंटेशन के अंदर होता क्या है, प्रेजेंटेशन में हम पूरी प्लान दिखा देते हैं, दैट्स नॉट प्रेजेंटेशन। प्लान तो दुनिया में कोई भी दिखा सकता है, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कैसे जुड़ेगा, वो इसलिए जुड़ेगा क्योंकि आपकी स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी प्रेजेंटेशन में जो आप दोगे, जो मैं दूंगा। तो अपनी स्टोरी कहने की कला जो होती है वो प्रेजेंटेशन की 90% जॉब होता है। उन 2 से 3 मिनट के अंदर लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उस कला को सीखने की जरूरत है, उसको हम प्रेजेंटेशन स्किल कहते हैं। अब फॉलो, अब प्रेजेंटेशन हो गया तो हम फॉलो अप करें। फॉलो अप में लोगों के अंदर एक सवाल जैसी चीजें होती है, ऑब्जेक्शन जैसी चीजें होती है। क्या मेरे अंदर नहीं था, क्या यहाँ पे बैठे आप सारे लोगों के अंदर 722 लोग, क्या आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं थे, पर आपकी ऑब्जेक्शन को एक सही तरीके से हैंडल की गई, सही चीज को बताया गया, आपने सुना समझा। मैं भी चीज को था, मैं भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, पर जिस तरीके से मुझे बताया गया चीजों को मैंने सुना। क्या ये सीखने की जरूरत नहीं, ये कला सीखने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास गलत इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसीलिए दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज ए पार्ट ऑफ द फॉलो। जब ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएगी तब बिजनेस क्लोज हो जाएगी, लेकिन क्लोज इज जस्ट द बिगिनिंग। अब क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे 721-22 लोगों के अंदर में हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं भी इस बिजनेस को इंडिपेंडेंटली बनाऊं, हमेशा अगर मैं किसी अपलाइन के ऊपर डिपेंड करूं, दैट्स नॉट द बिग बिजनेस। तो प्रॉपर स्टार्टअप अगर मेरी हुई थी तो मैं भी ये लोगों को करूंगा और उनको भी ये सिखा पाऊंगा कि वो भी आगे चल के स्टार्टअप कैसे करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों 7 स्किल इवेंट्स प्रमोशन। अब आज अगर ये मीटिंग में आप आए, तो ये इवेंट्स में आए, तो आप इन पॉइंट्स को सुन रहे हैं। हर एक डिफरेंट इवेंट्स को आपको प्रमोट करना है, क्योंकि बिजनेस इज मेड फ्रॉम इवेंट्स टू इवेंट्स। आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसको सेकंड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज बताइए, अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ये जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं, अपने आप को दीजिएगा। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं और 2 ही व्यक्ति आपको मिलाकर ये सारे 7 स्किल्स को जानते हैं, बाकी 98 पीपल ये कहते हैं जलधर सर आएंगे तो मेरे को सिखा देंगे, पंकज भाई आएंगे तो मेरे को सिखा देंगे, बेदी सर आएंगे तो मेरे को सिखा देंगे, मंडल सर आएंगे तो मेरे को सिखा देंगे। और एक दूसरी ग्रुप है जिसमें 100 लोग हैं और उनमें 20 लोग ये स्ट्रैटेजीज के बारे में, स्किल्स के बारे में जानते हैं। बताइए सर किसका बिजनेस बड़ा हो? जिस ग्रुप में 100 से 2 लोग स्किल्स जानते हैं उसकी बड़ी होगी, या जिस ग्रुप में 100 से 20 है? सवाल ये उठता है दोस्तों, अपने आप को भी पूछना है। एक स्केल लीजिए 1 से 10, खुद को पूछिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, मेरे अंदर कितनी प्रोस्पेक्टिंग की ताकत है, 1 से 10 के अंदर मैं कितना मार्क देना चाहता हूँ। ये 7 पॉइंट्स के ऊपर अपनी रेटिंग खुद कीजिए।
फिर ये सोचिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं। अगर आप सफल व्यक्ति के लोगों के बारे में बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग पर मैं कह रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अगर सफल लोगों की बातें करूं, जिनसे मैं सीख रहा हूं, जान रहा हूं, वो यही कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सक्सेसफुल लीडर हमेशा यही चाहता कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग स्किल्स के ऊपर बिल्कुल कंफर्टेबल हो। ये सारे स्किल्स जाने की उनकी स्ट्रैटेजी होती है, स्पेशल ट्रेनिंग क्लासेस होती है। अगर हम इस स्किल्स को नहीं सीखते हैं तो मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, हम सुपर चार्ज अपने नेटवर्क को नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस पॉइंट में जानना बहुत जरूरी होता है। एंड लेट मी टेल यू, द स्किल्स आर डुप्लीकेटिंग एंड दैट मेक सेंस। अगर ये स्किल को हम डुप्लीकेशन करवा पाएंगे कैसे? अगर मैं जानता हूं व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, अगर मैं अपने टीम में बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग सिखा पाता हूं, एंड इट इज अ स्ट्रेटेजी। अगर पूरे साल भर में हम पूरी एक साल लेते हैं पूरी टीम को इसमें माहिर बनाने के लिए, आई थिंक दैट इज वर्थ द टाइम दैट वी इन्वेस्ट, इट इज वर्थ। ये स्ट्रेटेजी को लेकर हम अगर बड़े बनना चाहेंगे, एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर ये स्किल्स अपने आप को पूछ लीजिए, आज एक स्केल ऑफ 1 to 10 में हम इसमें अपने आप को खुद को कितने मार्क देंगे? अगर आपका मार्किंग एनीथिंग अबव 8 है, देन आप ये मान लीजिए यू आर गुड। बट अब दूसरी सवाल की, आपकी टीम के कितने लोग हैं जो 8 तक पहुंचे, नहीं पहुंचे? इसी के ऊपर ट्रेनिंग बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन का बिजनेस है। वी आर नॉट डूइंग दिस बिजनेस for 1 night or 2 nights or 1 year or 2 year or 5 years or 10 years। हम अपने बाद लिगासी छोड़ कर जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन को। कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी अगर ये सारे बेसिक स्किल, तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज में होनी चाहिए। इफ वी वांट टू रियली रॉक इन दिस वर्ल्ड एंड क्रिएट अ हिस्ट्री अबाउट इन आवर नेम, देन हमें ये स्किल्स को सीखने की जरूरत है और सिखाने की जरूरत है। ये हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। जो पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ, सेकंड इज स्किल डेवलपमेंट। तीसरी पॉइंट में आते हैं, तीसरी स्ट्रेटजी होती है प्रोडक्ट एंड सर्विस को रिलेट कर। तो अगर मैं आज आपको एक चीज बताऊं, द ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टिक, द नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टिक, द नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो करता है ना, मैं आपको आज बताना चाहता हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर पैशनेटेड एम्बेसडर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। हाँ, ये जरूर करते हैं कि दे डोंट ओवरस्टेप अबाउट क्लेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। बहुत ज्यादा नहीं, हमारा प्रोडक्ट डायबिटीज अच्छा कर देगा, पैरालिसिस अच्छा कर देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा, डोंट ओवर क्लेम। लेकिन हमारी प्रोडक्ट की गुणवत्ता जो है उसको जानना जरूरी है। एक मतलब जबरदस्त पैशनेटेड एम्बेसडर या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, मेंटरिंग अपलाइन के साथ बैठिए एंड मेंटरिंग अपलाइन को देखिए, ही इज रियली पैशनेटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेकर हम बात करें तो पब्लिक यूज, कहीं भी अगर जरूरत पड़े तो पब्लिक में इसको इस्तेमाल करने की बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हम अलर्ट हम लेते हैं और पब्लिक में लेते हैं, आवर टीम इज फॉलोइंग अस, यस माय अपलाइन इज टेकिंग दिस प्रोडक्ट इन द पब्लिक। This is very important because consuming publicly that gives an indication कि मेरे अंदर वो पैशन बना हुआ है। तीसरी चीज है ट्रेन ऑन प्रोडक्ट, खुद ट्रेंड हो जाइए। इसमें जो हमारी कंपनी की जो ट्रेनिंग आज चल रही है, एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग चल रही है, इसे जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी जो फंडामेंटल पॉइंट्स एंड ये जानना जरूरी है। एंड अभी सबसे बड़ी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बताने जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इस बात को, गैदर कस्टमर्स। आप इस पॉइंट में अभी एक छोटा सा बात में कहूँ आपको, मान लीजिए आपकी ग्रुप साइज 10 लोगों की है, 10 लोगों की है, 20 लोगों की है, 15 लोगों की है, 5 लोगों की है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहे हैं, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि आप कितने कस्टमर्स बना रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर मान लीजिए आप, for an example, the good number is 10 customers, and if you have got 5 distributors and 5 into 10 outside of the distribution channel, 5 into 10 50 customers, can you imagine what kind of organization yours will be? आज अगर मैं आपको ये बताऊं कि gather customers, this is something very important strategy, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लोग हैं, आज मैं उनके बारे में बताऊं, to build a healthy business they have at least their 10 20 15, not much, बट ये कस्टमर्स बेस को मेंटेन करते हैं। और लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5 व्यक्ति है और अगर ये स्ट्रेटेजी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर अगर आप बनाते हैं, कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ बेस यू आर गोइंग टू क्रिएट?
मेक इट अ पॉइंट, मेक इट स्ट्रैटेजी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आखिरी में, प्रोडक्ट एंड सर्विस, टेल योर प्रोडक्ट स्टोरी। प्रोडक्ट के अंदर अल्फा क्या है, उसके अंदर कितनी अमीनो एसिड्स है, कितनी एसेंशियल, जरूरत नहीं है साहब। मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, मेरे अंदर ये सारे प्रॉब्लम थे, और पता नहीं मेरे को जिसने ये रेफर किया था बोला था एक बार इस्तेमाल करके देखो। और मैंने जब ये किया तो मेरे को ये बेनिफिट्स चाहिए, ये बेनिफिट्स मेरे मम्मी को मिली, ये बेनिफिट्स मेरे परिवार को मिला, ये बेनिफिट्स मेरे दोस्तों को मिला। मैं ऐसे कई सारे लोगों को देखा हूँ सर इसमें सक्सेस होने की। लोग इस स्टोरी से कनेक्टेड होते हैं, लोगों को टेक्निकल समझाएंगे। मेरे जैसे आर्ट्स ग्रेजुएट, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, एमबीए मार्केटिंग को एंथ्राक्विनोन एंड अमीनो एसिड्स एंड पता नहीं और उतने सारे लंबे चौड़े नाम बताएंगे, मैं क्या बोलूं। लेकिन अगर मेरे को कोई बोलता है कि सर पहले ना वो जो हैंड वॉश अगर मैं यूज करता था मेरे हाथ में क्रैक्स आते थे, लेकिन जब से मैंने फॉरएवर का लिया उसमें मेरे को इतने ब्यूटीफुल क्लीनिंग हो रही है, अच्छी स्मेल हो रही है, इसमें जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है ना, वो क्रैक्स नहीं हो रहे हैं, माय हैंड इज बिकमिंग स्मूथ। दैट्स इट। एलोवेरा में क्या फायदे हैं मुझे नहीं पता। एलोवेरा एंड हल्दी है और इसकी तो फायदे आप जानते हैं, लेकिन जब ये मिल जाते हैं ना तो सर इसकी फायदे अनेक हो जाते हैं। मेरे को जो कफिंग की प्रॉब्लम थी, छोटी छोटी कोल्ड की इन्फेक्शन होती थी, और बहुत समय बातें करते वक्त गर्दन में दर्द होती थी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे को अभी खत्म है बिकॉज ऑफ दिस एलोवेरा टर्म, एंड पीपल विल रिलेट टू दिस स्टोरीज। सो एम आई स्टोरिंग, अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी की स्टोरी बोले, और अगर प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं तो प्रोडक्ट्स की स्टोरी बोले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी अगर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। अगर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो मैं आज आप यहाँ पे कुछ बातें बताऊंगा, हो सकता है कि नोट कर लीजिएगा, आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। हो सकता है कि कहीं पे आपको गुस्सा लगे मेरे ऊपर, लेकिन दोस्त आज जो टीजीटी की मीटिंग है, थर्सडे की मीटिंग है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट की मीटिंग है। मैं यहाँ पे हो सकता है कभी कभी गुड्डी गुड्डी बातें करूं और कभी कभी खड्डी खड्डी बातें करूं, लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया बिटवीन द टॉप अर्नर्स एंड एवरेज अर्नर्स। अगर आप टॉप पार्टनर है तो क्या करेंगे, और क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम 6 घंटा 8 घंटे की ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अभी समय तो 7:30 हो चुके हैं। 15 मिनट के अंदर मुझे बाकी सारी स्ट्रैटेजीज भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, आज अगर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो बॉब प्रॉक्टर जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा हस्ती है, जॉन मैक्सवेल जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कई किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े मतलब वक्ता है, लेखक है, वो ये कहते हैं there is no time management in the world, only activity management। हम उस दिए गए 24 घंटे के अंदर क्या एक्टिविटीज करते हैं, यही निर्णायक बनता है कि आप टॉप अर्नर्स में शामिल होते हैं या एवरेज अर्नर्स में शामिल होते हैं। तो ये कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े अचीवर्स कहते हैं, हम इस बिजनेस को थोड़ा सा इनिशियली, लोग कहते हैं तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। आज मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको बिजनेस के हिसाब से लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, बिकॉज छोटी सी लागत है ना, कमिटमेंट नहीं आती। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आज आपको बता रहा हूं। तो, लेकिन इस बिजनेस में अगर बड़े बनना है ना तो कुछ दिनों तक पहले से आप इसको जॉब की तरह करें। क्यों करना है ये पॉइंट मैं आज आपको बताना चाहता हूं। इसलिए करना है, जब नौकरी होती है ना, कोविड की फीवर भी हो गई, 101 का फीवर है, 102 का फीवर है, नाक से पानी निकल रहा है, खांसी हो रही है, फिर भी आप जॉब में जा रहे हो, बॉस गुस्सा करेगा, अपसेट हो जाएगी, फिर भी हम चले जाते हैं, हम छुट्टी नहीं लेते, सर घूम रहा है, सर चक्कर आ रहा है, एंड वी डोंट टेक एनी काइंड ऑफ हॉलीडे। लेकिन जैसे ही नेटवर्किंग की बात होती है ना, सर सवेरे से ना, सर थोड़ा सा दुख रहा है, आज नहीं जाएंगे सर, पूरी प्रोग्राम फिक्स्ड है। एंड डू यू नो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एवरेज अर्नर्स एंड टॉप अर्नर्स। हम क्या कर रहे हैं, सो नॉर्मली क्या होता है, आप खुद को अपना बॉस बना लीजिए। डोंट ईट इफ यू डोंट शो द प्लान, डोंट ईट इफ यू डोंट कॉल, डोंट ईट इफ यू डोंट डू द फॉलो। अगर हम खुद अपना बॉस बनेंगे और खुद अपने बिजनेस में जॉब करेंगे ना, यू विल बी लिस्टेड इन द टॉप अर्नर्स कैटेगरी दोस्तों। और टाइम मैनेजमेंट में यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर आप मान लीजिए, मैं मानता हूं कि आप बहुत व्यस्त आदमी है, लेकिन आज एक छोटा सा सीक्रेट मैं बताने वाला हूं, इस सीक्रेट को याद रखिए। अगर आप हफ्ते में 10 घंटा निकालने के लिए है, तैयार है, लेट मी टेल यू, 10 घंटा निकालने के लिए है, तो मैं आपको ये बताऊं, आपके पास 40-15 मिनट का स्लॉट है, 40-15 मिनट का स्लॉट है दोस्तों। और 40-15 मिनट का स्लॉट अगर है तो 15 मिनट के अंदर आप प्लान दिखा सकते हैं, 15 मिनट के अंदर आप फॉलो कर सकते हैं, 15 मिनट के अंदर आप
प्लान मतलब इनविटेशन कर सकते हैं, 15 मिनट के अंदर आप किसी को कॉफी में बुला सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको एक्टिविटी मैनेजमेंट करना आ गया, नोबडी, आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको टॉप अर्नर से कोई वंचित कर सके। नोट कर लीजिए, आज काल में हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे हमें ना पता इस दुनिया में, लेकिन दोस्तों अगर ये पॉइंट अगर आपने याद कर लिया, ये पॉइंट लिख लिया, अपनी जहन में उतार लिया, अपनी रगों में उतार लिया, मैं चैलेंज करता हूं आने वाले दिनों में किसी दिन आप किसी स्टेज पर होंगे और टॉप अर्नर्स में रहेंगे और मैं खड़ा आपको सैल्यूट करता रहूंगा, इस दुनिया आपको सैल्यूट करती रहेगी। टाइम मैनेजमेंट में एक बड़ी चीज है, खुद अपना बॉस बने, जॉब की तरह करे, छुट्टी ना ले, लेकिन एकदम डेडिकेटेडली होके काम करे। एंड सबसे बड़ी बात है, आप जो टॉप अर्नर्स होते हैं ना, वो काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, दे रेस्पेक्ट द टाइम, वो कभी समय नहीं गंवाते, वो नेटफ्लिक्स सोशल मीडिया में समय खराब नहीं करते, उन्हें पता है कहां पे मुझे समय लगाने की जरूरत है जब तक मेरी लॉन्ग टर्म बड़ी गोल पूरी नहीं हो जाती। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट आई होप एंड आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब आते हैं पांचवा स्ट्रेटेजी, जो हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे यहां से, कंसिस्टेंट मेथड ऑफ ऑपरेशन। मैं यहां पे क्या चीज बुलाऊंगी, कंसिस्टेंट मेथड ऑफ ऑपरेशन। इनकंसिस्टेंसी हैज किल्ड अस। अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। यूज द प्रोडक्ट डेली, शेयर द प्रोडक्ट डेली, कंसिस्टेंट मेथड, हर दिन जो कर सकते हैं। शेयर द अपॉर्चुनिटी, एक प्लान दिखाए डेली। इवेंट्स को प्रमोट करें। कौन सा इवेंट्स, जो अगर 6 महीने के बाद भी जो इवेंट्स है ना, जो हमारी रोज की भी इवेंट्स है ना, जो हमारी वीकली भी इवेंट्स है ना, जो हमारी मंथली भी इवेंट्स है ना, वो हर दिन किसी ना किसी को प्रमोट करते हैं। फिर दिस इज के लिए डेली एक्टिविटीज में होनी चाहिए। दिस शुड बी इन आवर डीएनए। अगर हम पर्सनल ग्रोथ, उसके लिए हम कौन सा किताब पढ़े, कौन सी किताब सुन, मतलब कौन सी ऑडियो सुने, लेट मी टेल यू, अगर हम इसको कंसिस्टेंटली, क्या होता है नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है, 2 days we do very seriously and consistent। अपलाइन बोलते हैं, हमारे मेंटरिंग अपलाइन बोलते हैं, यार आचार्य ने क्या कमाल का शुरू किया, और 3 दिन तक हमने छुट्टी ले लिया, 3 हफ्ते की छुट्टी ले ली। क्या होगा साहब, जहां शुरू किए थे फिर वही सवाल ये है कि 1 महीना निकल गया, फिर हम जोश में आते हैं और बोलते हैं आज तो मेरे को पूरी एनर्जी मिले और फिर मैं आज काम करता हूँ, और 1 हफ्ते लगाकर पूरा बिल्कुल ध्यान से काम करता हूँ, फिर 6 हफ्ते छुट्टी ले लेता हूँ। क्या होगा, वही होगा कि वी आर इनकंसिस्टेंट, एंड जिसके कारण हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और कभी कभी कंसिस्टेंट मेथड में आप अगर ये सोचते हैं कि आप ये निर्णय लेने की जरूरत होती है, एक वीकली प्लानिंग, डेली के साथ एक वीकली प्लानिंग होती है। इस हफ्ता में पूरी इनविटेशन को सीखूंगा, इस हफ्ता में प्रेजेंटेशन सीखूंगा, इस हफ्ते में अपनी स्टोरी सीखूंगा, इस हफ्ते में रिक्रूटमेंट करूंगा, उसके लिए मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज दिखानी है। दिस इज ऑल वीकली, मंथली, ये महीना मेरा ये गोल, इसके लिए मुझे ये परिवर्तन करने की जरूरत है, पर ये एक्टिविटीज इतना ज्यादा करने की जरूरत है। देन ओनली आई कैन अश्योर यू दैट कंसिस्टेंट अगर हम होंगे, देन ओनली वी कैन क्रिएट रिजल्ट्स। नंबर 6, डुप्लीकेशन स्ट्रेटजी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं आपको ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, डुप्लीकेशन में बड़े चीज ऐसे लगते हैं कि बड़ा शानदार था, आचार्य जी का प्रेजेंटेशन बड़ा शानदार था, फलाने जी का प्रेजेंटेशन बड़ा शानदार था, लेकिन दोस्तों अगर हम टॉप अर्नर्स की बात करें, टॉप पीपल की बात करें, वो शानदार प्रेजेंटेशन से दूर चले जाते हैं, लेकिन वो कितनी सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति उसको डुप्लीकेट कर पाए। एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी चीज को सिंपल बनाना बड़ा नेचुरल होता है, या किसी चीज को बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना बड़ा नेचुरल होता है? आप तो जवाब नहीं दे पाएंगे, पर मैं आपको आज ये बताता हूं, ये मैंने सीखा है, किसी भी चीज को बड़ा सुंदर बनाकर बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना बड़ा आसान होता है, इट्स नेचुरल। मैं कोई प्रेजेंटेशन दूं और ये डुप्लीकेटेबल नहीं है पर अट्रैक्टिव है, दैट मींस आई हैव क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, तो डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। भले हमारी प्रेजेंटेशन सिंपल हो पर डुप्लीकेटेबल हो, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। अगर आप कुछ बड़ी बड़ी चीजें बात कर रहे हैं, आप अगर बता रहे हैं कि मतलब हमारे ये इस प्रोडक्ट ऐसे खाएंगे, ऐसा पानी पिएंगे, और इतने कॉम्प्लेक्स, व्हिच इज नॉट डुप्लीकेटेबल। हमारी प्लान प्रेजेंटेशन, देयर इज एन एजेंडा फॉर द प्लान प्रेजेंटेशन। हमारी प्लान के अंदर साइंटिफिकली क्या क्या पॉइंट्स होनी चाहिए, हाउ सिंपल इट कैन बी, हाउ ब्यूटीफुल इट कैन बी, हाउ डुप्लीकेटेबल इट कैन बी, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो मायने नहीं रखते कि कंपेंसेशन प्लान कितना अट्रैक्टिव था,
वो ये मायने रखता कि कंपनसेशन प्लान कितना सिंप्लीफाइड था ताकि बहुत सारे लोग इसको डुप्लीकेट कर पाए। वो कौन सा टूल्स मैं यूज करूं ताकि वो टूल्स में आगे दो ताकि ये बिजनेस सही तरीके से डेप्थ में डुप्लीकेटेड हो जाए। हम कौन सा सिस्टम के अंदर है जो सिस्टम हर एक व्यक्ति को मैं दे सकूं, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मैं ये बिजनेस में दे सकता हूं। एंड फाइट कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, मैं आपको यही चीज बता रहा था कि जो सीनियर लोग होते हैं, जो टॉप अचीवर्स होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली, वो कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स चीजें, जो बड़ी क्रिटिकल चीजें होते हैं, वो हमेशा फाइट करते हैं। लेट अस मेक इट सिंप्लीफाइड, लेट अस मेक इट सिंप्लीफाइड, लेट अस मेक इट सिंप्लीफाइड। तभी हमारी बिजनेस डुप्लीकेशन होगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी बिजनेस क्यों डुप्लीकेशन में नहीं जा रही है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कभी कभी हमारी टैक्टिक्स बदल सकती है लेकिन हमारी मैसेज कभी ना बदले। आपका कहने का अंदाज, मेरा कहने का अंदाज हो सकता है अलग हो, आपके कहने के तरीके, आपकी वोकैबुलरी अलग हो, मेरी वोकैबुलरी, लेकिन हमारी मैसेज में कभी कोई अडल्टरेशन ना हो। डुप्लीकेशन स्ट्रैटेजी अगर हमारी सही नहीं है तो हम कुछ वक्त तक हम ग्रो कर जाएंगे, बाद में करेंगे यार तू नहीं क्यों कर सकता, तू क्यों नहीं कर सकता, तू भी कर सकता है, तू भी। जनाब, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिंप्लीफाइड नहीं हो रहे, देन वी आर क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन टू डुप्लीकेट। लोग आपको सलाम तो करते हैं, दुआ सलाम तो कर लेंगे, लेकिन डर के हमारे डुप्लीकेट नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, इवेंट्स। मैं आज अगर इवेंट्स के बारे में बताऊं तो दिस इज नॉन नेगोशिएबल। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इवेंट्स में कोई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिजनेस बड़ी सुपर चार्ज करके लेनी है तो इवेंट्स आपके लिए सबसे बड़ा, क्योंकि टॉप अर्नर्स यही कहते हैं, इवेंट्स टू इवेंट्स टू इवेंट्स टू इवेंट्स टू इवेंट्स, दे बिल्ड द बिजनेस, दे बिल्ड द स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग। And let me tell you, meetings make money, events make money, conferences make money. एंड लेट मी टेल यू, अगर हम इस तरीके से बात करें आज, सबसे पहला चीज हमें इवेंट्स के अंदर क्या करनी है, सबसे पहला चीज एनुअल इवेंट्स को या फिर बड़े कंपनी की इवेंट्स को पहला डेट दीजिए। फिर उसको प्रमोट करने के लिए क्वार्टरली कन्वेंशन, रीजनल कन्वेंशन, लोकल मीटिंग्स, होम मीटिंग्स एंड अपलाइन मीटिंग्स, हमारी ग्रुप मीटिंग्स, ये सारी चीज उसको सपोर्ट करती है। एंड लेट मी टेल यू, बिजनेस इज मेड फ्रॉम इवेंट्स टू इवेंट्स टू इवेंट्स। अगर आज की अभी 670-75 लोग हैं हमारी मीटिंग के अंदर, यही तय करता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग इवेंट्स के अंदर है। हम आचार्य यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज यू आर पार्ट ऑफ द इवेंट्स, यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। यही डुप्लीकेशन होता है साहब। अगर हम इवेंट्स में लोगों को लेकर आ सके, बिकॉज पीपल वांट सोशल प्रूफ and people get big pictures, people helps taking decisions, इसी सेमिनार से ही लोग निर्णय लेते हैं। सो कीप इनवाइटिंग। जैसे संडे को हमारी बहुत बड़ी मीटिंग है, तो संडे की बहुत बड़ी मीटिंग में गो ऑन इनवाइटिंग पीपल, लेट पीपल कम अर्ली एंड टेक देयर सीट्स एंड दे बिकम ए पार्ट ऑफ इट। जितने लोग आएंगे वो सारे देखकर एक निर्णय ले सकते हैं, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन पीपल। अगर हमारी बिजनेस में हम ये स्ट्रैटेजी बनाए, इवेंट्स को हम प्राथमिकता दें, आई एम श्योर वी कैन डू दिस बिजनेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। ये पॉइंट नंबर हमारी 8 है। इसका मतलब क्या है, टू कीप द पीपल ऑन द ट्रैक। एवरीथिंग इज कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन, सारी चीज कन्वर्सेशन। लोगों को लगना चाहिए, अगर हम ये बोलेंगे मेरे लोग तो काम कर रहे हैं, मैं हफ्ते में एक बार मैसेज दे दूं, जनाब ऐसा नहीं होता। So you have to keep on doing every day, keep on doing every day, keep on doing every day till people are independent। अगर यही चीज हम कर रहे हैं, हमारी टीम से कि डुप्लीकेशन होगा। एंड कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी किस सोशल मीडिया ग्रुप में हमें, am I in the Facebook, am I in the Instagram, am I in the व्हाट्सएप एंड व्हाट, क्या हम एसएमएस कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप टेक्स्ट कर रहे हैं या फिर कुछ और तरीके कर रहे हैं, क्या हम 3-वे कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, क्या हम वेबिनार्स कर रहे हैं, क्या हम वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम ऑडियोस क्रिएट कर रहे हैं। सो वी हैव टू कीप इन्वॉल्विंग पीपल, कीप इन्वॉल्विंग देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। सक्सेस पीपल जो बड़े लोग होते हैं, टॉप अर्नर्स चाहिए थे, दे फाइंड अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो इसमें लोगों को बांध कर रखते हैं। और यही चीज डुप्लीकेशन, क्योंकि एक बार लोग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में नहीं रहेंगे तो फिर क्या सुन रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं, क्योंकि कान खुला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैपिंग योर ईयर। ये स्ट्रेटजी बना लीजिए। अब अगले बार, अभी फरवरी चल रहा है, अप्रैल में शायद कंपनी की कन्वेंशन होगी। अच्छा, उससे पहले मार्च में मेरे को ये करना है। अच्छा, फरवरी में मैं टीजीटी मीटिंग में आऊं, और टीजीटी मीटिंग में आऊं, प्लान की मीटिंग में जाऊं, और हमारी मीटिंग में वहां पे मैं प्रमोट करूं। जाना है अप्रैल में, मेरे को उस हिसाब से एक्टिविटीज करनी है। अगर मैं ये देखा महीने में थोड़ी ठंड खत्म हो गई, या फरवरी के महीने में थोड़े ठंड में लोग कम एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ी सी वेट गेन करते हैं, तो वेट मैनेजमेंट को
अगर मैं लंच करूं तो फरवरी के महीने में लंच करूंगा, पक्का वेट मैनेजमेंट की काम करूंगा फरवरी के महीने में। सो मैप योर ईयर। अगर दिसंबर में फंक्शंस, अक्टूबर में हमारी दुर्गा पूजा, दीपावली, ये सारी चीजें आ रही है, तो उस समय में मैं कैसे अपने आप को प्लान करूं, व्हाट शुड बी माय एक्टिविटीज। अभी से अगर हमारी प्लानिंग हो, देन आई एम श्योर पूरी ईयर हमारे अंदर है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मैपिंग कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी और 2 स्ट्रैटेजी बचे दोस्तों, 10 एंड बोनस। तो 10वां स्ट्रैटेजी की कैंपेन्स। और कैंपेन्स क्या करनी है, अगर मान लीजिए टीम इज ग्रोइंग एंड टीम हैज गॉट 20 पीपल, टीम हैज गॉट 30 पीपल, लेट मी टेल यू एक इंपॉर्टेंट चीज। कुछ लोग बोलते हैं सर वही काम करते करते ना, वही काम करते करते ना बोर सा लगता है, आई एम रियली फीलिंग बोर। तो मैं आज आपको एक चीज कोशिश करूं सर, दोस्तों 44 हो चुका है एंड और 5 मिनट समय लूंगा जल्दर भाई। तो अभी मैं आपको ये बताऊं कि कैंपेन्स क्या करनी है। कुछ लोग बोलते हैं बोर लगता है, लेट्स क्रिएट ए कैंपेन। क्या करना है, इस हफ्ते वी आर गोइंग टू डू रिक्रूटमेंट, इस हफ्ते वी आर गोइंग टू डू प्रोडक्ट्स, इस हफ्ते वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो इट इज अ शॉर्ट टर्म बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज। जब तक हम कैंपेन की एक स्ट्रेटेजीज नहीं बनाएंगे, बिजनेस में नया रंग रूप नहीं आएगा। एरिया ऑफ कैंपेन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मैंने अभी बताया, क्या हम कब करना है, कैंपेनिंग एक स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों। ये रही हमारी 10वीं स्ट्रेटेजी एंड ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं बोनस स्ट्रेटेजी, इसको हम कहते हैं सक्सेस लव स्पीड। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस बात को अगर आप सुनेंगे, इस बात को अगर आप ध्यान देंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज, बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूँ। आप जैसे डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, हमारी शायद 5वीं नंबर स्ट्रेटेजी थी, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन कर रहे हैं, वही एक प्लान दिखा रहे हैं, वही एक प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वही एक 2 लोगों की नाम जोड़ रहे हैं, कुछ लोगों को इन्विटेशन कर रहे हैं, दैट्स गोइंग ऑन। लेकिन एक शाम को, किसी एक शाम को आप एक निर्णय लेते हैं कि आज 4 घंटा मैं 100 लोगों को मैसेजिंग करूंगा, या आज मैं 100 लोगों से बात करूंगा इस तरीके से, या फिर संडे के एक दिन, वीकेंड में एक दिन 12 घंटे आज मैं पूरा लोगों से बात करूंगा। लोगों को एक स्पीड दीजिए। जैसे जैसे आप अगर नए व्यक्ति हो तो आप किसी इवनिंग में 4 घंटे या हफ्ते में एक दिन 12 घंटे का काम करिए, या फिर एक हफ्ते की प्लानिंग कर सकते हैं मैक्सिमम। उस हफ्ते में मैं 100 लोगों से मिलूंगा और प्लान दिखाऊंगा, यानी कि पर डे 14-15। आई डोंट नो एनीथिंग। एक स्पीड, इस तरीके से रेगुलर मेथड ऑफ ऑपरेशन करते करते अगर आप सक्सेस लव स्पीड, थोड़े अगर आप पुराने हैं तो 30 डेज का गेम प्लान लीजिए और 90 या फिर 90 डेज का लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर जिस दिन आप अपनी मेंटरिंग अपलाइन के साथ बैठ के 90 डेज गेम प्लान बना लेते हैं और ये सारी पॉइंट स्ट्रेटेजीज को कर लेते हैं, आई एम श्योर you can achieve the best thing in the world, you can go to the top of this world। और लास्ट में आखिरी लाइन यही देना चाहता हूं, आप एक निर्णय लीजिए, इस फरवरी के 10 तारीख से लेकर दिसंबर 31 तारीख तक ये स्ट्रैटेजी को आप करते रहिए। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं उस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, अगर आप बोलेंगे कि मेरी जिंदगी नहीं बदली, मैं गुलामी करूंगा आपके पास। और अगर आपने सारी स्ट्रैटेजीज को अपना लिए, मैं चैलेंज करता हूं, आप इतिहास में एक नाम स्वर्णाक्षरों में अपने नाम को दर्ज करते हैं। That's all friends from my side. Time is very less and इस strategies के ऊपर कभी और बात करेंगे। Thank you very much for patiently listening to me.